क्लास 8 इतिहास पढ़ा। भारत में कंपानी शासन प्रतिष्ठा। ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारत में राजनैतिक अवस्था किपरि थिला? भारतवर्षर राजनैतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगतिक प्रक्रिया अटे। ये जो मध्य जुगर जो राजनीति थिला बा जो राजनीति चलता तार दृश्यपटरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठा बाबरंकर आविर्भाव होता। यह मोगल साम्राज्य औरंगजेबंकर मृत्यु पर प्राय दीर्घ 150 वर्ष पर्यंत तिष्ठिकी रही। राजनीतिक विपर्य मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य खंड विखंडित हो जाता। अष्टादश शताब्दीर प्रथमार्धरे मोगल साम्राज्यर पतन आ विभाजन हो जाता। द्वितीयार्धरे पाश्चात्य शक्ति मानकर उत्थान है। पाश्चात्य शक्ति ये कौन ना आमर विदेशी मैंने आसी ये आमर भारत में शासन करते। सेमानकर उत्थान है मान से उठिले राजनीति आरंभ कले। एसत भारत में आधुनिक जुगर आरंभ है। से भारत में आधुनिक जुग आरंभ होता। मोगल सम्राट औरंगजेब समय मरहट्टा सिख और जाट माने विद्रोह करते। जिते मोगल सम्राट औरंगजेब थिले से मरहट्टा सिख और जाट एमाने विद्रोह आरंभ करते। विद्रोह दमन और शांति स्थापन और शांति स्थापन असफल होला परे औरंगजेब शेष निश्वास त्याग करथिले। विद्रोह को औरंगजेब विद्रोह माने युद्ध बंद करने चेष्टा करथिले, हो पाला नहीं। तापर शांति प्रतिष्ठा युद्ध है माने अशांति ना नहीं, लोक मैंने बहुत मरवे, खंडिया खबरा हे, क्षतिग्रस्त देशर क्षति हम। तो एगुड़ाक हवा फल कौन हम ना अशांति सृष्टि हम। तो सी शांति स्थापन करने चेष्टा करते ता भी हो पारा ना। शेष औरंगजेब शेष निश्वास त्याग कले, तमें मृत्युवरण कले। तांकर उत्तराधिकारी माने तांकर पुओ पुतरा जो मन सब रहिले तांका परे उत्तराधिकारी अत्यंत दुर्बल और अयोग्य थिले। बापा सिना थिले योद्धा थिले किंतु तांका उत्तराधिकारी माने दुर्बल और अयोग्य थिले। से अमीरी मानकर सहायतार शासन परिचालना करते, निजे पारुनथिले अमीरी मानकर सहायतार शासन परिचालना करते। सेमानकर दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर और संभ्रांत माने निज निजर स्वार्थ साधन पर लगी पड़े। बुझेगा जो सी जाणीदे जे यार दुर्बलता ये एमाने शासन करें ना, तो ये शासन कार्य आरंभ करदे। यही अमीरी माने दुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी प्रभृति दल में विभक्त हो मोगल दरबार को दुर्बल करी राजनैतिक फायदा हासिल कले। ये अमीरी माने 3 भाग में विभक्त थे। गोटे हूँ दुरानी, ईरानी आ गोटे हूँ हिंदुस्तानी। बुझीगला फल केंद्रीय शासन दुर्बल हो पड़ा। आमर जमी केंद्र सरकार कौटी ना दिल्ली रे। बुझीगला आमर यहाँ ओडिशा सरकार, तापर केंद्रीय सरकार हूँ कौटी दिल्ली रे। बुझीगला केंद्रीय शासन दुर्बल हो गला। प्रादेशिक शासनकर्ता माने स्वाधीन राज्य गठन करने को आगभर हेले। दाक्षिणात्य
ସୁବା ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିକିରି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ, ସେ ଉପାଧିଟା ହେଉଛି କୁଲି ଖାଁ। এই যে ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟର ନାଁ, ତ ଆମେ ଭାରତରେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଶାସନ କେଉଁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ତାହେଲେ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବା କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିଜ ଖାଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜାମ ଉଲ୍ ମୁଲକ ମୁବାରିଜ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ଅସଫ ଜାହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରହଣ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନ କମଜୋର ହୋଇଗଲା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଗଲେ। ୟୁରୋପ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ସୁବାରେ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ, ଆଗ ରାଜନୀତିରେ ହାତ ଲୋକମାନେ ପଶିବେ, ପଶିଲା ପରେ ଅନେକ କାମ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ କରିଚାଲିବେ। ଯେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତିର ଅବସ୍ଥା, ବୁଝିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବା, ଅଯୋଧ୍ୟା ବନାରସ ଯେଉଁଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଉଛି ବାରାଣସୀ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ କାନପୁରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିଲା। ସାଦତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଆଉ କାନପୁରକୁ ନେଇକିରି, ଏଇ ଚାରିଟା ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ଗଠିତ ସ୍ଥାନକୁ ସାଦତ ଖାଁ ଏହାର ସୁବାଦାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବୁଝିଲା, ସେତେବେଳେ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସଫଦର ଜଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଫଦର ଖାଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ। ୱାଜିର ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଜିରକି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଗଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ସିଏ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କଲେ। ଗଠନ କରିକି ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ଲାହୋର, ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନାଦିର ଶାହ। 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1739 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନାଦିର ଶାହ। ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପାନିପଥ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ।
नादिर शाह मुगल सेना को परास्त करदेले। परास्त करी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को लेकिन दिल्ली नगर में प्रवेश कले। बहु दिन दिल्ली अधिकार करी सेठारे लुंठन और नरहत्या कले। सब चोरी चारी जहाँ सब धन दौलत दामिकिया जिनस से आम देश में बहुत हीरा मोती माणिक भर्ती होता। अन्य देश से गुड़ाक नाला आम देश में बहुत थिला हीरा मोती माणिक बुझेगा। सेगुड़ा सब लुंठन कले चोरी कले। आउ जो मैंने चोरी करने समय विरोध करते मारदे ताले लुंठन और नरहत्या चलैले। दिल्ली नगरी एक श्मशान रे परिणत हो गला। शेष में दिल्ली को लुंठन करी शाहजहां निर्मित मयूर सिंहासन शाहजहां जो राजा थिले आमर दिल्ली रे शासन करुले तांकर गोटे सिंहासन थिला बहुत दामिकिया सिंहासन सीटा मान जहाँ पर राजा बसंती से सिंहासन रे कोहिनूर हीरा लगी जोटा हूँ दामिकिया हीरा गोटे दीटा नुह हजार हजार संख्यार हीरा लगी तैयारी होता। कोहिनूर हीरा हस्ती और अश्वगुड़ी को संगे नहीं पारस्य फेरीगले बुझेगा। आम टिके जानिबा शाहजहां मयूर सिंहासन विषय। शाहजहां मयूर सिंहासन निर्माण करथिले हीरा नीला मोती आउ माणिक्य ताधे लगी बुझेगा। सिंहासनटी 1,00,000 कोटी टंका खर्च रे 7 वर्ष समय निर्मित होता। यहाँ मन रखू 1,00,000 कोटी कोटिए 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 होगी 1,00,000 बुझिपारी कोटिए कोटिए टंका गोटे बिड़ा बंधा 1 कोटी टंका आउ गोटे बिड़ा 1 कोटी 1 कोटी 1 कोटी होगी 1,00,000टा बिड़ा 1,00,000 कोटी टंका खर्च होता से ताने ये जिनस आम देश पलैगला पारस्य नहीं गला। चिंता कर से जिनस जदि आमर देश में था आम इन देश केते धनीशाली देश रे था आम मैंने सब ये अवस्था न था आहरी भल था बुझेगा। सबू दामिकिया जिनस जतक सब आम देश विदेशी लोक मैंने सब नहीं जाइछन्ति बुझेगा। राजपूत माने अकबर समय मुगल सम्राट मानक दृढ़ समर्थन दे आसुले किंतु औरंगजेबंकर संकीर्ण आ धर्म विद्वेष नीति पाई राजपूत माने मुगल मानकर शत्रु हो गले। औरंगजेबंकर मृत्यु पर राजपूत माने मेवार हूँ उदयपुर मारवारटा हूँ जोधपुर ओ अंबरटा हूँ जयपुर उदयपुर जोधपुर जयपुर नामक स्वाधीन राज्य गठन कले। मारवार राजा अजित सिंह हेले से गुजरात और अजमेरार शासनकर्ता हेले। एवं आम गुजरात बोली स्थानटा अच्छी बुझेगा। आम नरेंद्र मोदी से पटर लोक गुजरात बुझेगा। गुजरात पटू से राजनीति रे इलेक्शन ठिया हुई है। मावर राजा अजित सिंह गुजरात और अजमेर शासनकर्ता हेले। से मध्य आग्रार शासन दायित्व ग्रहण करथिले। से दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा और उज्जैनी रे ज्योतिर्विज्ञानी पर्यवेक्षणागार प्रतिष्ठा करथिले। राजपूत माने मरहटा और जाट मान सहित संपर्क रखिबारु एमानकर उत्थान संभव हैला नहीं। एमाने उन्नति करिपारले नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिख मानक संगठित करी एक लड़ुआ गोष्ठी आरंभ कले। गोटे सैन्य बाहिनी गोटे लड़ुआ गोष्ठी जो माने कि युद्ध होला माने जितिबा संभव लड़ुआ गोष्ठी गोटे गठन कले। तांको परे बांदा बहादुर सिख मानक नेतृत्व नहीं कि लाहौर अधिकार कले। सिख माने झेलम ठारू सतलेज नदी झेलम गोटे नदीर ना सतलेज हूँ गोटे नदीर ना झेलम नदी ठारू सतलेज नदी पर्यंत जो जगह तक थिला ताकू निज अधीन को आणिले माने से तक जगह को सी आकबर कले बुझेगा।
किंतु कौन से राज्य गठन करने को सक्षम होई नथिले, राज्य गठन हो पारि नथिला। सिख माने 12 गोटी संघरे संगठित होते। ये जो सिख लोक मैंने रहिले से 12टा भाग थिले। प्रत्येक संघ को से माने मिसल बोली कहते। ये मन रखिए, ये क्वेश्चन आसो सिख माने जो 12टी संघरे संगठित होते से संघर नाम कौन? संघर नाम हूँ मिसल। एटा सब क्वेश्चन। अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली यही मिसल गुड़ी को ध्वंस करने को चेष्टा करी विफल होई स्वदेश को प्रत्यावर्तन करथिले। अष्टादश शताब्दी शेष भाग को महाराजा रणजीत सिंह यही मिसल गुड़ी को एकत्रित कर एक शक्तिशाली राज्य गठन करथिले। बुझेला? अष्टादश शताब्दी शेष भाग को महाराजा रणजीत सिंह यही मिसल गुड़ी को एकत्रित करी एक शक्तिशाली राज्य गठन करथिले। औरंगजेब समय शिवाजी मरहटा शक्ति को एकत्रित करी मरहटा राज्य गठन करथिले। तांका पर तांको पुत्र आसिले शंभुजी को मोगल माने हत्या करदेले। तांको पुओ को मोगल माने हत्या कले। शिवाजी को पुओ शंभुजी तापर तांको पुत्र साहूजी को बंदी करके रखीदेले। औरंगजेब को परे मरहटा माने शक्तिशाली होई साहूजी को कारागार मुक्ति करदेले एवं शिवाजी को द्वितीय पुत्र राजाराम को राजा कराइले। राजाराम और साहूजी मध्य सिंहासन पर पुणी गृहयुद्ध है। अच्छा, गृहयुद्ध कौन आम जाना? गृहयुद्ध कौटा? युद्ध गुड़ाक हूँ देश देश भितर युद्ध हुए। गृहयुद्ध जमती दी जन मिसिक गोटे कौन गोटे कले बिजनेस कले मनकर सेटा कौन बाहर को जीव निज निज भितर भिड़ा उठा हेले कलिक जिया हेले बुझेगा से गुड़ाक हूँ गृह युद्ध। पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहाय्य साहूजी सिंहासन अधिकार कले। राजाराम मृत्यु होगला। मृत्यु होगला परे तांकर गोटे विधवा पत्नी सी जो मरीगले स्त्री विधवा होगला। विधवा पत्नी ताराबाई निजर नाबालक पुत्र छोट पुटे थिला। तृतीय शिवाजी को कोल्हापुर सिंहासन बसाई राज प्रतिनिधि रूपे शासन चलाइले। तांकर नेतृत्व में मरहटा बाहिनी साहस और उत्साह सहित मोगल बाहिनी विरुद्ध में युद्ध करथिले। बुझेगा? सिख सरदार माने ये जो सिख माने थिले जो सरदार जी मुखिया से माने झेलम ठारू सतलेज नदी पर्यंत व्यापित भूखंड को निजर अधिकार को आनी कौन से राज्य गठन कर किंतु सिख माने 12 गोटी संघरे संगठित होते। प्रत्येक संघ को मिसल बोली कह जाउतला। एबे एटा मु कहिथिली। बुझेला? ताले मरहटा राज्य अधिकार में ताराबाई और साहूजी मध्य गृहयुद्ध लगिला। साहूजी तांकर विश्वस्त पेशवा जी प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ सहायता सिंहासन अधिकार कले। साहूजी नाम को मात्र राज्य राजा करई बालाजी निजे शासन कार्य चलैले। से दिन ठारू पेशवा पद पुरुषानुक्रमिक होगला। पुरुषानुक्रमिक माने तापर पीढ़ी तापर जी राजा है तापर जी राजा है। बुझेला? पेशवा रहिला से दिन बालाजी पर प्रथम बाला बाजीराव मरहटा मानकर शासक होते। मन रखिबो। तापरे मरहटा शक्ति दुर्बल हो पड़ा। अफगान राजा आसीगले अहमद शाह अब्दाली मरहटा राज्य को आक्रमण कले। शेष 1761 ख्रीष्टाब्द तृतीय पानीपथ युद्ध में मरहटा माने परास्त होते। ताले प्रश्न आसो तृतीय पानीपथ युद्ध केबे होता? 1761 मसीह होता। फल मरहटा साम्राज्य गठन आशा क्षीण होगला। आ मरहटा साम्राज्य माने राजा राज्य को अधिकार कर पारे नहीं कि आ राजा हो पारे
ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।